हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त टेक्नोवीर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरफॉक्स के कमाल कमाल के एक्सटेंशंस के बारे में, जिससे आप भी अपने इंटरनेट ब्राउज़र को ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप ओपरा इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं या फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम के तमाम एक्सटेंशन आपको उनके एड ऑन्स में मिल जाएंगे। अगर गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखें गूगल एड ऑन्स, ओपरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखें ओपरा एड ऑन्स, और फायरफॉक्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी को फॉलो करें, तो आपका इंटरनेट ब्राउज़र भी ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहूँगा यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा देख लो, उनकी रेटिंग देख लो, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और बिना किसी बक बक के वीडियो करते हम शुरू। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपने इंटरनेट ब्राउज़र को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने इस पजल वाले आइकॉन पर करना है क्लिक, और यहाँ पर आपने जाना है मैनेज एक्सटेंशन में। डोंट वरी, आप यहाँ लिख सकते हैं फायरफॉक्स एड ऑन, तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन ये भी आसान तरीका है, ठीक है। बस पजल वाले आइकन पे क्लिक किया और मैनेज एक्सटेंशन में आ गए। उसके बाद फाइंड मोर एड ऑन, इसके सर्च बार में आप टाइप करेंगे एड गार्ड, ठीक है। एड ब्लॉकर भी लिख सकते हैं, एड गार्ड भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद जो पहला सर्च रिजल्ट में जो पहला ऑप्शन आएगा एड गार्ड एड ब्लॉकर, या आपका दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, मेरा पहले आया है, ठीक है ना। तो जो रेकमेंड वाला ऑप्शन होगा, जैसे ये भी रेकमेंड दिखा रहा है, ठीक है, और इसको बहुत सारे लोगों ने ऐड किया अपने पीसी में, तो इसको आपने अपने पीसी में ऐड कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को प्ले करेंगे तो उसमें कोई ऐड नहीं आएगा। बेसिकली ये वीडियो के शुरू में, लास्ट में या मिडल में ऐड आ जाते हैं, लेकिन ये उन सभी ऐड को रोक लेगा। इसका जो दूसरा फायदा वो ये है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, बेसिकली बहुत सारे एड्स आते हैं। तो ये उन एड्स को भी रोक लेगा और आपके सामने एक क्लियर और सेफ वेब पेज आपको प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभार यूट्यूब पे ये होता है कि ये बहुत सारे ऐड दिखाने लग जाता है, ठीक है ना। जब एक के बाद एक ऐड दिखाया जाएगा आपको और आपको ये वीडियो प्ले नहीं करने देंगे, उसके लिए उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी ऐसी हरकत करे तो आपने अपने वेब पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ये विंडो मेरी यूट्यूब खुली हुई है, जैसे अभी फर्ज कर लें आपकी यूट्यूब है, ठीक है, और मैंने किसी वीडियो को प्ले किया है तो बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। तो मैं अपनी विंडो को एक बार करूँगा रिफ्रेश इस एरो वाले से। ये जो उल्टा एरो आपको नजर आए, इस पर आप करेंगे क्लिक, तो आपका ये रिफ्रेश पेज कर देगा और ये आपको फिर एड ब्लॉक सारे कर देगा और आपको एक क्लियर वीडियो प्रोवाइड कर देगा। तो क्योंकि ये बेसिकली यूट्यूब प्रीमियम तो है नहीं, तो ये उन सबको एड्स को रोक रहा है। तो कभी कभार ये होता है कि ये थोड़ी गड़बड़ कर जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। उसके बाद जो दूसरा एक्सटेंशन है वो है ब्रोसैक वीपीएन, फ्री वीपीएन फॉर फायरफॉक्स। तो ये सिर्फ मुझे लगता है फायरफॉक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि फ्री वीपीएन फॉर फायरफॉक्स। आई डोंट नो कि ये ओपरा के लिए फ्री है कि नहीं, और या गूगल के लिए फ्री है कि नहीं, लेकिन ये फायरफॉक्स के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वीपीएन है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, ठीक है ना। तो जैसे अभी पाकिस्तान में व्हाट्सएप बैन हो गई थी, तो बहुत सारे लोग अपने कारोबार से महरूम हो गए थे। तो ये वीपीएन मैंने भी इस्तेमाल किया है, तो ना तो मेरा इंटरनेट स्लो होता है, और हर वेबसाइट ये ओपन कर देता है, व्हाट्सएप चला देगा, सब कुछ करेगा, और इसमें एक लिमिट भी नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा वीपीएन है। तो अभी इसको इस्तेमाल करें, आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है ब्रोसैक वीपीएन, और ये आपके सामने आ जाएगा। इसको भी ऐड वैसे ही आपने करना है जैसे ये मेरे सामने आके इसको ओपन करें। और अभी रिमूव का साइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने इसको पहले ऐड किया हुआ है। यहाँ आपका ऐड का ऑप्शन होगा, इसको ऐड करें। यहाँ आपके सामने बॉक्स आएगा, सभी बॉक्स में जितने भी टिक्स होंगे उनको, अब अनफिल बॉक्स होंगे उनको टिक करें और ऐड कर लें इसको, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एक एक्सटेंशन है फायरफॉक्स का। उसके बाद क्लियर यूआरएल्स। यूआरएल्स क्या होते हैं? यूआरएल्स हमारे फुटप्रिंट होते हैं। अब आप बात करेंगे फुटप्रिंट्स कैसे। जैसे एक बंदा चलता है, अगर किसी सड़क पर जा रहा है तो वो अपने निशान छोड़ जाता है। उसी तरह जब हम यूट्यूब, हमारे इंटरनेट ब्राउजर पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं, या कुछ भी हमारे इंटरनेट ब्राउजर पर हम कर रहे होते हैं, तो हमारे बेसिकली हम ट्रैक हो रहे होते हैं, ठीक है। हमें या तो गूगल ट्रैक कर रहा होता है या हैकर्स ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गूगल तो ठीक है, क्योंकि वो उनका मेन सर्वर है और वो एक ट्रस्टेड इदारा है, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है। लेकिन हैकर्स हैकर्स हमारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, हमारी हमारे जीमेल पर अटैक कर सकते हैं, हमारी सेंसिटिव डाटा पर अटैक कर सकते हैं। तो क्लियर यूआरएल्स क्या करता है, हमारे सारे फुटप्रिंट्स को ये इरेज कर देता है, ठीक है। जैसे अगर आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर लेंगे, कि अगर मैं सर्च करूँ, मैंने सर्च किया गूगल, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ लिखने गूगल लिखा,
तो जो अभी ये मेरा डाटा ऊपर आ रहा है HTTPS, तो ये एक URL है, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है कि मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ, ठीक है। तो क्लियर URL क्या करेगा, ये हमारे इस एक्सटेंशन को डिलीट कर देगा। ऑब्वियसली ये हिस्ट्री से डिलीट नहीं करेगा, ठीक है ना, और ना ही आपके ये किसी डाटा को डिलीट करेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके URLs को डिलीट कर देगा जो आपके लिए इनविजिबल हैं, लेकिन हैकर और गूगल के लिए विजिबल है, ठीक है ना। उसको ये डिलीट कर देगा और आप ट्रैक नहीं हो पाएंगे किसी भी हैकर से, और आपका डाटा बिल्कुल सेफ होगा, ठीक। तो ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, इसको भी आप हमें इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, और आपको ब्लैक सब कुछ बहुत पसंद है, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपना थीम भी ब्लैक रखते हैं, और उनको वाइट वाइट से पता नहीं एलर्जी होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये डार्क राइडर ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है प्रोग्रामर्स के लिए। जैसे अगर कोई भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे और इसको आपने, अगर मैं इधर से आऊँ और डार्क राइडर जैसे ये ऐसा इंटरफेस आएगा इसको ऐड करने के बाद, तो अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना, तो अभी तो यहाँ तो आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट पर चला जाऊँ कि अगर मैं जाऊँ गेट इनटू पीसी, क्योंकि ये बेसिकली वाइट शेड प्रोवाइड करते हैं, तो देखें ये पूरा वाइट है, ठीक है ना। और अगर मैं डार्क राइडर को ऑन कर दूं, ठीक है, तो ये देखें ये ब्लैक हो गया है, ठीक है, ये सारा ब्लैक हो गया है, ये देखें। तो ये ऐसी वेबसाइट को भी ब्लैक थीम दे देगा, ब्लैक कलर दे देगा, जिनको ब्लैक विंडो नहीं देती। अगर आप थीम भी लगाते हैं तो आपके सामने पूरा ब्लैक इंटरफेस नहीं आता है वेबसाइट्स का, तो ये वेबसाइट को भी ब्लैक कलर दे देगा। और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर डार्क पे रखना है डार्क पे रख लें, लाइट करेंगे तो लाइट हो जाएगा ऑब्वियसली। और यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इधर रखा, ब्राइटनेस को ज़्यादा कर दिया, ये देखिए ब्राइट ज़्यादा हो गया, कम कर दिया ज़्यादा डार्क हो गया, ओके। उसके बाद जो चौथा एक्सटेंशन है हमारा वो है हिस्ट्री क्लीनर। अगर आप अपनी हिस्ट्री को बार बार डिलीट करते हैं, जैसे बहुत सारी हिस्ट्री आपकी हो जाती है, मतलब हो जाती है हफ्ते में एक बार, लोग डिलीट कर देते हैं अपनी हिस्ट्री को, महीने में एक बार करते, कुछ लोग करते ही नहीं, लेकिन कुछ लोग दिन भर के साथ साथ ही डिलीट अपनी हिस्ट्री करते रहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इनोइंग फीलिंग होती है कि बार बार अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना, बार बार अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना, ठीक है। और काफ़ी लोग अपनी हिस्ट्री की वजह से पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है उन लोगों के लिए, इसको बस आपने इनेबल कर देना है उस, और ये आपकी 1 घंटे में आपकी जितनी भी हिस्ट्री होगी उसको क्लियर कर देगा। 1 घंटे बाद आपकी हिस्ट्री को क्लियर कर देगा। लेकिन आपके जितने भी पासवर्ड आपके फायरफॉक्स में, गूगल में, ओपरा में सेव होंगे, अपने के जीमेल सेव होंगे, आपने जो सेटिंग यहाँ सेव की होगी वो ये डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी हिस्ट्री को डिलीट करेगा और किसी सेटिंग को ये नहीं छेड़ेगा, ओके हो गया। और यह इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस हिस्ट्री क्लीनर इसका आप डाटा चेंज कर सकते हैं, जैसे कितने मिनट बाद ये चेंज करें, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आईडीएम, आईडीएम से हम सब वाकिफ हैं। तो आईडीएम का एक बेसिकली ऐड तो सबको करना आता है, ठीक है। ओपरा, फायरफॉक्स और गूगल में इसका तरीका सेम होता है। आप इसके एड ऑन में जाएं और इसको ऐड कर लें। जैसे अभी मैं लिखूंगा आईडीएम, और इसको, मेरा सर्वर अभी मुझे लगता है नेट नहीं आ रहा, ठीक। तो इसको आप ऐड कर लेंगे वैसे ही जैसे ऐड करना होता है, ठीक है ना। इसको ऐड कर लें, लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा आपका जब तक आपने अपने पीसी में आईडीएम को इंस्टॉल नहीं किया। अभी जैसे मैंने, अगर मैं यहाँ लिखूँ आईडीएम, तो ये मेरे पीसी में भी इंस्टॉल है, ये देखिए मेरे पीसी में इंस्टॉल है। अगर आप इसको अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं करेंगे और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपके पीसी में भी ये ऐड होना चाहिए उसी तरह जिस तरह अभी एक नया आईडीएम आया है, तो अभी उसका मुझे नाम भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक और भी है ब्लू सा है, थोड़ा पर्पल था, आपको नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसको भी अगर आपने ऐड करना है तो आप पहले उसका एक्सटेंशन उसको अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपने एक्सटेंशन उसका लगाएंगे, तब जाके वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, ओके हो गया। उसके बाद लीच ब्लॉक एनजी, लीच ब्लॉक एनजी भी एक अच्छा एक्सटेंशन है। आप लिखे लीच ब्लॉक एनजी तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो ये भी उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे अगर एक हैकर ने एक क्लाउन मैं एक फेक वेबसाइट बनाई है, ठीक है ना, क्योंकि हैकर जो होते हैं वो फेक वेबसाइट बनाने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। तो एक हैकर ने एक फेक वेबसाइट बनाई है, जैसे जीमेल की जो, जहां हम जीमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं, वो एक फेक वेबसाइट उसने बना ली है। अब आपको ये मेरी बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन हैकर तो फेक वेबसाइट बनाते हैं, और वहाँ जब हम अपना पासवर्ड और ईमेल लगाते हैं तो वो हमारा पासवर्ड ईमेल वहाँ सेव नहीं होता, ना ही हमें कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कुछ हुआ है, बस ठीक है। लेकिन वो सारा हमारा जीमेल और पासवर्ड हैकर के पास पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये फेक वेबसाइट, जैसे अभी मेरे सामने ये पेज खुला है न्यू टैब का, और मेरे सामने ये सारे ऑप्शन आ रहा है
हैकर ये सारा वेबसाइट को क्लोन कर सकता है, वो ये सारी वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट जो फुली प्रूफ ना हो, ठीक ना, ऑफिशियल ना हो, ठीक है, गूगल की एक्सटेंशन में ना हो, गूगल की हिस्ट्री में ना हो, और ना ही वो गूगल के साथ, ओपरा के साथ या गूगल वालों के सर्वर के साथ कनेक्ट ना हो, लीड ब्लॉक इंजन सबको ब्लॉक कर देता है और ऐसी वेबसाइट को ये शो ही नहीं करता बेसिकली। और अगर शो कर भी दे तो आप अगर उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन ही नहीं होगी। ये आपको हैकर्स के अटैक से बचाएगा। ओके हो गया। उसके बाद पॉपअप ऑफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो आपको एड्स आते हैं, बेसिकली होता है ये, जब भी कोई बंदा किसी इंटरनेट पर या मोबाइल में, ज़्यादातर ये होता है कि जब भी कोई हम गूगल पे चीज़ सर्च करते हैं तो बाद में हमें बहुत सारे एड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो नहीं रुकते, उनको ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये जो पॉपअप और पॉपअप ऑफ, ये ब्लॉकर है, ये बेसिकली उन सभी कुकीज़ को, उन सभी एड्स को, उन सभी पॉपअप्स को रोक लेता है और परमानेंटली रिमूव कर देता है। और आपके सामने जो भी आप वेब पेज खोलेंगे, जो भी आप मतलब सिर्फ वेब पेज और वेबसाइट्स के लिए, ये किसी गूगल ओपरा, ये मतलब यूट्यूब, फेसबुक और इन सभी वेबसाइट के लिए नहीं है। जैसे यूट्यूब के ऐड ये नहीं रोकेगा, और किसी वीडियो पर ऐड है तो ये नहीं रोकेगा, लेकिन ये सारे ऐसे ऐड जो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आते हैं उन सभी को ये रोक देगा। ठीक हो गया। उसके बाद प्राइवेसी बैंडर, इसका मतलब है ये आपको इनविजिबल कर देता है। इंटरनेट की दुनिया में आपको ये इनविजिबल कर देता है। अगर कोई बंदा, अगर कोई हैकर, ठीक ना, आपको हैक करने को, अब मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि हैक हैक, मैं सब यही कह रहा हूँ कि आप हैकर से बच जाएं, हैकर से बच जाएं। बेसिकली इंटरनेट पर, इंटरनेट की दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। हर किसी का डाटा किसी और के पास है। अगर मेरा आईपी एड्रेस आपके पास पहुंच जाएगा तो मेरी आप सारी डिटेल चोरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट साइबर वर्ल्ड में बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सारे मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ। इससे आपका जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो ज़्यादा फास्ट भी हो जाएगा और ज़्यादा सेफ भी हो जाएगा। बेसिकली हमने अपने इंटरनेट ब्राउज़र को सेफ ही करना है, फास्ट हो ना हो वो हमारी इंटरनेट स्पीड पर है, लेकिन जो सेव करने का तरीका है वो तो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो प्राइवेसी बैंड ये क्या करता है, ये हमें इनविजिबल कर देता है और कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर कोई हैकर देखेगा कि कितने बंदे ऑनलाइन हैं, कितने बंदे उसके सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, कितने बंदे उसके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, तो ये हमें इनविजिबल दिखाएगा कि हम उस एरिया में शो ही नहीं होंगे। ओके हो गया। उसके बाद सेफ फ्रॉम नेट हेल्पर, सेफ फ्रॉम नेट हेल्पर ये क्या करता है, जैसे अगर आप यूट्यूब ओपन करेंगे, मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, तो किसी भी वीडियो को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। बस इसका यही काम है। आईडीएम भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और सेफ फॉर नेट हेल्पर भी इस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है। तो जैसे मैं ये ध्रुव राठी की जस्टिस फॉर मैन, इसको अगर मैं लगाऊँ, इसको ओनली मैंने डाउन कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है सेव फॉर नेट हेल्पर का। इधर से मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ। इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ से मैं वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ, और ये एक वेबसाइट है डाउनलोड का, ठीक है, जहाँ मुझे ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। 720 अच्छा खासा रिजल्ट होता है। 720 सी अब आपको रेजोल्यूशन नहीं देता इसका, ये एक बस डिसएडवांटेज है। बाकी ये 720 तक आपको अच्छे तरीके से मूवी डाउनलोड करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है। ओके हो गया। उसके बाद वीडियो IQ विजन फॉर यूट्यूब, वीडियो IQ विजन फॉर यूट्यूब ये क्या है, अगर आपने एक यूट्यूब अपना चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको, ठीक है ना, उसको रैंकिंग पे लाना चाहते हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर किसी यूट्यूबर ने कुछ खास कीवर्ड्स लगाए हैं, जैसे अभी मैं यूट्यूब को दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, तो अभी मैंने यूट्यूब को दोबारा से ओपन किया, तो अब मैं किसकी वीडियो लगाऊँ, अगर, हाँ ठीक है, ये स्टोरी ऑफ विलेज एंड बीस्ट, ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसका भी मैंने वॉल्यूम डाउन ही रखूंगा, ठीक है, ऑफ ही रखा है मैंने। तो ये सारे ऑप्शन, तो यहाँ मेरे सामने एक रीमैक्स का ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा मेरे सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है जहाँ मुझे ये IQ और रिव्यू, ओवरव्यू, AI कोच, ये सारा शो हो रहा है। तो मुझे इसके चैनल की सारी रैंकिंग, ठीक, ओवरऑल इसका स्कोर, ठीक है, इसके वीडियो के टैग्स, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से अगर मैंने, मेरा भी एक स्टोरी टेलर शो चैनल है, तो ये एड्स मैं कर सकता हूँ वहाँ। ये कि क्योंकि जो लेवल के यूट्यूबर्स होते हैं, हाई लेवल के यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे ये एक अच्छा खासा यूट्यूबर है और उसके पास 41 के 9K सब्सक्राइबर है इसके, ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा यूट्यूबर है यार। तो अगर मैं एक, मेरा देख लें चैनल, मेरे अभी 30, ये देखें,
13 सब्सक्राइबर। तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ अभी, मैं अभी लो लेवल पे हूँ, तो ये मेरी काफ़ी मदद कर रहा है कीवर्ड में, डिस्क्रिप्शन में और ये सारी ओवरऑल चीज़ों में। तो ये एक अच्छा एक्सटेंशन है, आप ही इसको लगाएं अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। उसके बाद मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है क्योंकि ये मुझे सभी वेबसाइट से ब्लॉक कर देता था तकरीबन से वेब। इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप किसी भी एडल्ट वेबसाइट पर नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, और सब मैं अभी नाम नहीं लूंगा उन सभी वेबसाइट के, लेकिन अगर आप पायरेट का मतलब क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो ये उन वेबसाइट से भी आपको रोकेगा, ठीक। क्योंकि क्रैक वर्जन में हमें वायरस थोड़े से मिल जाते हैं और ये वायरस हमारे पीसी में एंटर नहीं होने देता। किसी भी किस्म का ये वायरस हमारे पीसी में एंटर नहीं होने देता, क्योंकि हैकर जो होते हैं बेसिकली वो वायरस ही सेंड करते हैं हमारे पीसी में, जिससे हमारी सारी डिटेल लीक हो जाती है। तो कि ये किसी भी अडल्ट, किसी भी वायरस वाली वेबसाइट और किसी भी खतरनाक वेबसाइट पर आपको नहीं जाने देता, आपका पीसी फुल प्रूफ कर देता है। और आपके अगर बच्चे अगर यूट्यूब आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इससे बस से वेबसाइट भी आपके सामने ओपन होगी, किसी भी किस्म की गंदी वेबसाइट और दूसरी तरह की वेबसाइट ओपन नहीं होंगी और वो शो ही नहीं होंगी, ठीक है। फुल प्रूफ आपका ये हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। किसी भी किस्म का आपका कोई भी गंद नहीं देख पाएगा या कोई भी गंद ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी एक्सटेंशन है। तो यही थे कुछ एक्सटेंशन जिनसे आप अपने पीसी को ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं और ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। अच्छा, जो मैंने लास्ट में बताया था ना, सेव वेब डिसेबल, ये वाला अभी ये डिसेबल है, ठीक है। इसको इनेबल करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ये वीपीएन को भी ऑन कर लें तब भी आपके सामने ये सेव वेब किसी भी अडल्ट, किसी भी खतरनाक वेबसाइट पर आपको शो ही नहीं करेगा अपनी दोबारा, ठीक। कोई शो ही नहीं करेगा और जाने भी नहीं देगा, रोकेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एक्सटेंशन जिनसे मैं अपनी अपने इंटरनेट ब्राउज़र को ज़्यादा फास्ट बना सकता हूँ, ज़्यादा सेफ मैंने बनाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को किया करें लाइक। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।